नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। चीन की नापाक हरकतों के खिलाफ भारत ने अपने तेवर अब कड़े कर लिए हैं। भारत चीन को चौतरफा घेरने में जुट गया है। टिकटॉक समेत 59 चीनी ऐप्स पर बैन के फैसले से चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। भारत ने चीन की इकोनॉमी पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक की है। चीन के जिन ऐप्स को भारत ने बैन किया है उसे चीनी कंपनियां करोड़ों रुपए की कमाई कर रही थीं, लेकिन अब उनकी कमाई पर डिजिटल स्ट्राइक हो गई है। चीनी विदेश मंत्रालय और भारत में चीनी दूतावास के प्रवक्ता के बयान बता रहे हैं भारत ने बिल्कुल सही जगह चोट की है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, मोदी का डिजिटल प्रहार, अब होगी चीन की हार, और अब भारत के बाजार को तरसेगा चीन। इसी पर बहस होगी राष्ट्र की बात में, लेकिन पहले जरा सुनिए चीन की प्रतिक्रिया क्या आई है। हम चीनी ऐप बैन करने का विरोध करते हैं। फैसला विश्व व्यापार और WTO के नियमों के खिलाफ है। भारतीय उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में नहीं रखा गया। फैसले से भारत में रोजगार और आजीविका पर असर पड़ेगा। भारत को यह फैसला वापस लेना चाहिए। भारत सरकार ने 59 ऐप्स को बैन करने का फैसला लिया है। हम इस आदेश को मान रहे हैं। इसके लिए हम सरकारी एजेंसियों से मुलाकात करेंगे और अपनी सफाई पेश करेंगे। टिकटॉक भारत के कानून का सम्मान करता है। टिकटॉक ने भारत के लोगों का डाटा चीनी सरकार समेत किसी भी विदेशी सरकार को नहीं भेजा है। अगर हमसे ऐसा करने को कहा भी जाता है, फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। टिकटॉक 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और इस पर लाखों करोड़ों यूजर्स हैं, जिनमें आर्टिस्ट, स्टोरी टेलर, टीचर हैं जो अपनी रोजमर्रा की रोजी रोटी के लिए इस पर निर्भर हैं। तो ऐसा लगता है तीर निशाने पर लगा है। राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से सैयद जफर इस्लाम हैं, कांग्रेस से अलका लांबा को आप देख पा रहे हैं, विजय सरदाना है मेरे साथ, आर्थिक मामलों के जानकार हैं, और जितेंद्र जैन हैं जो कि साइबर एक्सपर्ट हैं, अच्छी तरह समझते हैं इस पूरी डिजिटल दुनिया को और चीन का जो दखल बढ़ गया था। अब ऐप्स पर बैन लगाने से भारत को क्या फायदा, चीन को क्या नुकसान, ये भी अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन सैयद जफर इस्लाम आपसे शुरू करूंगा, क्या मैंने सही कहा, क्या तीर निशाने पर लगा है क्या? क्योंकि जो शुरुआती प्रतिक्रिया आई है चीन के विदेश मंत्रालय की और यहां दूतावास की प्रवक्ता की और टिकटॉक की, उससे तो ऐसा ही लगता है। जफर इस्लाम, देखिए, दो मुल्कों में जो रिश्ता है वो आपके सामने है। हम एक पीस लविंग नेशन है। हम चाहते हैं पीस, हमारे पड़ोसियों के साथ पीस और अमन का माहौल रहे, लेकिन जो जिस तरह से पड़ोसी हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ उन्हीं के जो भाषा वो समझते हैं उन्हीं के भाषा में हमें जवाब देना जरूरी है। अगर उनका फोकस है इस तरफ से, कोई जरूरी नहीं कि आप इसको कोई कलर दें, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि देश की सुरक्षा के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए सरकार बिल्कुल कमिटेड है और इसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री ने कहा है। ऐसे में जिस चीज से लगता है कि वो यहाँ से कहीं ना कहीं डेटा माइनिंग होती है और वो डेटा साइड चला जाता है और ऐसा हमें उसका नुकसान हो सकता है, देश को नुकसान हो सकता है, ऐसे में सरकार ने यह फैसला लिया और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही फैसला है और इसका सीधा, आपने सही का निशाना सही लगा है और इसमें जो बौखलाहट है, खलबलाहट है, वो चाइना में दिख रहा है। ऐसे बहुत सारे फैसले सरकार ले रही है और लेगी, जिससे देश की जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट, सेफगार्ड करेगी। जफर इस्लाम, जफर इस्लाम, एक सेकंड, आपने कहा ये सारी ऐप्स भारत के लिए खतरा थी, बिल्कुल ठीक है, अभी से नहीं हमेशा से थी, लेकिन ये इत्तेफाक थोड़े है सैयद जफर इस्लाम कि चीन के साथ झड़प के बाद जब तनाव चरम पर है उस दौरान ये फैसला लिया। खुल के क्यों नहीं कहते आप कि हाँ उसी वजह से लिया गया है, चीन पर पलटवार है, उसे सबक सिखाने के लिए? मैंने कब कहा कि उसे सबक नहीं सिखाना है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। नहीं, आप कह रहे हैं वो सारी ऐप्स भारत के लिए खतरा थी, वो तो थी, पहले से थी। नहीं, मैंने कहा कि अपने देश की सुरक्षा, अपने देश के इंटरेस्ट और देशवासियों के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हुए सरकार वो हर अहम फैसले लेगी जिससे देशवासियों और देश का इंटरेस्ट बरकरार रहे और उसको सेफगार्ड कर। और आज मैंने कहा जिस माहौल में दोनों बड़े से मुल्क हैं और जिस तरह के बर्ताव कर रहे हैं उनको उनके भाषा में जवाब देना। इसको डिजिटल स्ट्राइक सही कह रहे हैं हम या नहीं कह रहे हैं? भाई पहले हमें याद है सर्जिकल स्ट्राइक हुई, फिर एयर स्ट्राइक हुई, इसे डिजिटल स्ट्राइक में आपसे इसीलिए खुल के कुछ बोलिए, थोड़ा बताइए ना, कहिए ना कि ये मोदी जी ने डिजिटल स्ट्राइक की है, बाकी सब कह रहे हैं, सिर्फ आप नहीं कह रहे और सरकार नहीं कह रही।
नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार तो रखिए। एक ही छोटे से मतलब आप ट्रेलर को आप पूरा स्ट्राइक मत कर दीजिए, अभी तो ट्रेलर है भाई। अच्छा, ये ट्रेलर है। ओके ओके, अलका लांबा, बहुत कुछ हो सकता है। ओके ओके, अलका लांबा, आप भी बताइए ना कुछ आपकी पार्टी की तरफ से, खुल के बताइए कि सही फैसला है या नहीं है। कल से लगातार यही कहे जा रहे हैं आप कि हाँ बदला पूरा हो गया का, ये तो कहिए कि हाँ ये सही है और करिए। मानव, ये तमाशा हम देख रहे हैं, इनके लिए कितना है, जैसे कोई मूवी रिलीज होनी है उसका तो ट्रेलर आ रहा है, बड़े हंसी मजाक हल्के में ये पूरे प्रांगण को ले रहे हैं। ये बादल जो है वो गरजेंगे ही या बरसेंगे भी। ये वही पार्टी है, याद कीजिएगा, जो एक के बदले 10 सर लाने की बात करते थे और आज 20 जवान हमारे शहीद हो जाते हैं। चीन हमारी सीमाओं में घुसपैठ करता है और ये जवाब देते हैं 59 ऐप पे बैन कर। अच्छा, मैंने मान लिया हल्का, मैंने मान लिया। चिंता हुई? मानक मेरी बात पूरी होने दीजिए, मानक मेरी बात पूरी होने दीजिए। अच्छा, एक सेकंड, ओके, पूरी कर लीजिए पहले। हाँ जफर इस्लाम, एक सेकंड, जफर भाई रुकिए ना, बोलने दीजिए पहले। हाँ बोलिए। भाजपा प्रवक्ता से एक बात पूछिएगा, ये खतरा इन ऐप से कब महसूस होना शुरू हुआ? 18 मार्च को 2020 हमारे देश के गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने लोकसभा में खड़े होकर अपने ही बीजेपी के सांसद सुभाष सरकार के प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि बिल्कुल किसी तरह के ऐप से भारत की सुरक्षा को, संप्रभुता को, निजता को, जानकारी को खतरा नहीं है। 18 मार्च का इनका बयान है। उसके बाद ये इन्हीं चीनी कंपनियों से, टिकटॉक से 30 करोड़ और पेटीएम से 100 करोड़ ले लेते हैं और एकदम से इनको जो है समझ आती है कि ये देश की सुरक्षा के साथ, हमारी जानकारियों, हमारी के साथ खतरा है। तो ये सब जो ढोंग है, इन्हें कहिए बंद करिए। अच्छा ठीक है, ओके अलका, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मेरा सवाल भी सुनिए, मेरा सवाल भी सुनिए। अब आपकी बात सुन ली। मैं एक छोटा सा जफर भाई उसकी बात आ रहा हूं, रुकिए ना एक सेकंड, टाइम है अभी। अलका, अब ये भी कह दीजिए ना आपने, ठीक है मैंने मान लिया, चलिए ये बदला अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन जफर इस्लाम कह रहे हैं ट्रेलर है। इस ट्रेलर का, इस शुरुआती पंच का आप स्वागत करती हैं, इसका समर्थन करती हैं, नहीं करती? मैं तो ये पूछ रहा हूं सीधा सीधा। मैं बड़ा वहियात सा मेरे को एक ख्याल आ रहा है। एक बारात में हम शामिल होते हैं और लोग बारात में दुल्हन का इंतजार करते रहते हैं और आप पूछते हैं रसगुल्ला खाने में कैसा लगा है ना? मकसद क्या है? मकसद हमारा क्या है? मकसद ये है कि हमारी सीमाओं में घुसपैठ हुई है। क्या आपके इस पहले से हमारी घुसपैठ जो हुई है सीमाओं में, चीनी को आप खदेड़ कर अपनी सीमाओं में, ओके जफर इस्लाम बताइए। तो मुझे ये मंजूर है। जफर इस्लाम, हमारे 20 शहीदों का जो है बलिदान का बदला ले रहे हैं, ऐसा करके देश की जनता देख रही है। क्या सुन लीजिए, जनता देख रही है और मुझे तरस आता है इनकी सोच और इनकी मानसिकता पे। हमें तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जिस दिन चाइना के गोद में बैठ गए और जाके उनके घर में जाके पूरे परिवार के साथ जब डिनर करने गए, उसी दिन से इसलिए आप अभी इस चीज को सराह नहीं रहे कि सरकार ये फैसला ले रही है इसलिए कि बॉर्डर पे प्रधानमंत्री ने भी कहा, सभी लोगों ने कहा, आर्मी चीफ ने भी कहा कि पर जब उन्होंने कोशिश की अंदर आने की तो उनको मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री जी के अनुसार तो 19 जून के बावजूद नहीं, आपको ना कोई घुसा था, ना कोई घुसा हुआ है, ना कोई हमारी पेट्रोलिंग पॉइंट पे कब्जा हुआ है। उन्होंने तो सरेंडर कर दिया है। आप चुप क्यों नहीं रह रही हैं? प्रधानमंत्री सरेंडर कर चुके हैं। अच्छा अब एक सेकंड, अब रुक जाइए। ओके, अब फिर हम राजनीतिक बयानबाजी में पड़ जाएंगे। मेरे दर्शक को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, मैं कुछ जानकारी भी मिले। रुकिए ना एक सेकंड, रुकिए ना सर एक सेकंड। मैं पहले जितिन और विजय सरदाना, पहले जितिन जरा समझाइए ना, क्या आज के जमाने में वाकई एप्स पर बैन लगाना क्या एक युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकता क्या, या फिर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि आज के जमाने में युद्ध ऐसे ही लड़े जाने हैं? जितिन, देखिए, युद्ध का हिस्सा है कि नहीं है मुझे नहीं पता, पर एक सामरिक रणनीति के अंदर जो एक तरह से आपकी अर्थव्यवस्था उनके जिस तरह से चाइना से जुड़ी हुई है, उसके अंदर सरकार का ये बहुत ही निर्णायक कदम है। और मैं एक दर्शकों को आम भाषा में एक चीज समझाना चाहूंगा, जब आप एक मोबाइल ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो सारी ऐप्स, चाहे वो फेसबुक हो या चाइना की ऐप हो, ये सारी की सारी जो है आपसे आपके फोटोज को, एसएमएस को, आपकी लोकेशन को, आपके वीडियोस को, आपके फोन कॉल को, आपकी कॉन्टैक्ट बुक को, हर चीज को एक्सेस करने की परमिशन लेती है।
पर वो क्या चीज है जो जिन चीनी एप्लीकेशंस को फेसबुक या व्हाट्सएप से अलग बनाती है, वो ये है, एक तो जो दूसरी एप्लीकेशंस है वो ज्यादातर वेस्टर्न कंट्री से, लोकतांत्रिक देशों से आती हैं। चाइना के अंदर जहां एक तरह से कोई नियम कानून नहीं है, वहां इनकी सरकार उनके क्लाउड एक्ट के अंदर जब चाहे जितनी जानकारी चाहे इन कंपनियों से मांग सकती है, और ये कंपनियां कानूनी रूप से बाध्य हैं चीन की सरकार को वो जानकारी देने के लिए। अमेरिका के अंदर जहां फेसबुक या व्हाट्सएप ऑपरेट करते हैं, वहां सरकार जानकारी नहीं मांग सकती, वहां सिर्फ अदालत के आदेश के बाद जानकारी दी जा सकती है। और अगर किसी सिटीजन को, नागरिक को अगर आपत्ति है, चाहे वो विदेशी नागरिक भी है, तो वहां के अदालतों में उसको चुनौती दे सकता है, क्लास एक्शन सूट फाइल। जितिन का संपर्क टूट गया, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे थे वो। आप देखिए, सबसे पहले कैम स्कैनर को मानक एक सुनिए मेरी बात, कैम स्कैनर को 1.5 साल पहले गूगल के प्ले स्टोर से हटाया गया, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप कैम स्कैनर्स के स्कैन करते थे, बहुत पॉपुलर ऐप ये जो थी, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी चाइना में भेजी जा रही थी। तो इमेजिन, हमारे यहाँ तो हर आदमी कैम स्कैनर का इस्तेमाल कर रहा था, वो पहली बार पकड़े गए। Xiaomi को 3 साल पहले पकड़ा गया जब वो लोगों के SMS और कॉन्टैक्ट बुक चुरा रही थी। टिकटॉक को 8 महीने पहले भारत के अंदर पॉर्न सर्कुलेट करने के लिए बैन किया गया पिछले साल। उसके बाद 2 महीने पहले, अभी लॉकडाउन के अंदर हिंदुस्तान में मुसलमानों को भड़काने के लिए हजारों वीडियो पाकिस्तान से लाकर फैला रहे थे। 3 दिन पहले एप्पल ने इनके ऊपर आरोप लगाया कि यूजर्स के पर्सनल SMS जो वो टाइप कर रहे हैं, क्लिपबोर्ड कैशे से उठा के वो चाइना लेके जा रहे थे। हुआवी के ऊपर विश्व के हर देश के अंदर, हर लोकतांत्रिक देश के अंदर आरोप लगे हैं कि सस्ता सामान बेचकर चीन की सरकार के जो एस्पियोनाज एम्पायर है उसको सपोर्ट किया जा रहा है, जासूसी करी जा रही है। तो इसके लिए जब आपकी सेनाएं बॉर्डर पर वहां पर खड़ी हैं, तो हजारों लाखों करोड़ों लोग जो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लोकेशन की जानकारी, और बहुत सारे हमारे सैनिक भी इसका इस्तेमाल करते होंगे, कोई ना कोई ऐप ऐसी रही होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एस्पियोनाज का एम्पायर है, जिसको सुरक्षा के लिए, हमारे यूजर्स की सुरक्षा के लिए, उनकी प्राइवेसी के लिए, सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है। लेकिन अब मैं थोड़ा इसके इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे भी आ रहा हूं। सब लोग कह रहे हैं कि क्या फर्क पड़ेगा चीन को, क्या फर्क पड़ेगा सिर्फ एप्स बैन करने से। विजय सरदाना, टिकटॉक हर दिन 3.5 करोड़ रुपए कमा रहा था हिंदुस्तान से, हर दिन का आंकड़ा है 3.5 करोड़ का। 2019 में अक्टूबर से दिसंबर के बीच 25 करोड़ कमाए थे उसने। लेकिन यह बात सिर्फ आज की कमाई की नहीं है विजय सरदाना। क्या यह सच नहीं है कि आज सारी की सारी कंपनियां, स्पेशली ई कॉमर्स की मार्केट में देख लीजिए, जो बड़े बड़े डिस्काउंट देती हैं, वो चाहती हैं ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर उनके साथ जुड़े, उनका डेटा वो अपने पास सेव करें, और उसको अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए कैसे इस्तेमाल करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने में, उसके लिए इस्तेमाल करें। उस लिहाज से चीन पर क्या यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है विजय सरदाना? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। मैं आपके सामने कुछ आर्थिक आंकड़े रखता हूं और वो आपको बताएगा कि क्यों चीन तिलमिला रहा है। आज की तारीख में जो एप्स का मार्केट है, 2019 में जो एप्स का मार्केट था वो था $85 बिलियन का, जो रेवेन्यू जनरेट होता था ऐप से। 2020 में ये था $100 बिलियन। 2024 में ये मार्केट हो जाता $171 बिलियन। अगर आज आप चाइना को बंद कर रहे हो, चाइना एक व्यापारिक रणनीति के तहत भी, अगर मैं मान लीजिए सामरिक नीति नहीं भी है, मैं उस पर बाद में आऊंगा, व्यापारिक नीति के तहत भी $170 बिलियन का चाइना का मार्केट है, मतलब एप्स का मार्केट है, जिसमें चाइना सबसे बड़ा प्लेयर है। पहली बात, टिकटॉक का 30% जो यूजर है वो भारत में है। एग्जैक्टली। और यूथ दुनिया में सबसे ज्यादा एप्स यूज करते हैं और सबसे बड़ी यूथ मार्केट दुनिया की भारत है। आप इस बात को समझिए कि $170 बिलियन में अगर आपने चाइनीज ऐप बंद कर दिए तो आपने आराम से उनके $50 बिलियन का नुकसान कर दिया। पहली बात। दूसरी बात, आपके इन एप्स की स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन होती है। आज जो कंपनी टिकटॉक चलाती है उसका मार्केट वैल्यूएशन है $100 बिलियन। $100 बिलियन आने वाले समय में अगर आप इसका बिजनेस प्रोजेक्शन करें 15 से 20% ग्रोथ की, तो आज जो एप्स का मार्केट का वैल्यूएशन है वो है $500 बिलियन, जो बढ़ के $1 ट्रिलियन हो जाता अगले 3 साल में। ठीक है। आपने उस पूरे बिजनेस प्लान का हवा निकाल दिया। तो कहने का मतलब यह है कि चाइना ने जो अपना कैश फ्लो मैनेजमेंट किया था कि हम भारत से और दुनिया से $20 बिलियन कमाएंगे और हमारी फौज में लगाएंगे, तुमने उसका पेंचर कर दिया। अब वो फौज का पैसा उसको कहां से देना पड़ेगा? उसको अपने बाकी रिसोर्सेज से देना पड़ेगा। अब क्या होगा कि चाइना की बैलेंस शीट गड़बड़ाने लगेगी। जब आपकी बैलेंस शीट गड़बड़ाने लगती है, आपके साउथ चाइना सी में खर्चे बढ़ गए हैं, आपके अंदर हांगकांग में अनरेस्ट चल रहा है,
बाकी जगह आप पेंडेमिक से झेल रहे हो, भारत का बॉर्डर आपने खोल दिया है, आप वन रोड वन बेल्ट की स्कीम पे बिलियंस ऑफ डॉलर दुनिया को कमिट कर चुके हो। जब आपका इनफ्लो नहीं रहेगा पैसे का तो आप आउटफ्लो कैसे करोगे? और जब आपका आउटफ्लो हो रहा है तभी तो आपकी दुनिया में ताकत है, तभी तो लोग आपके पास आ रहे थे कि चाइना पैसे दे रहा है तो छोटे छोटे सारे देश हाथ जोड़ के चाइना के आगे खड़े थे। आज जब आप उनको कुछ दे ही नहीं रहे हो तो वो काय को आपको पूछेंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये कहना कि साहब 59 ऐप से क्या होगा, आपने उनकी वैल्यूएशन खत्म कर दी है। जो कंपनियां न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, बाकी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, उनके लिए तो कैश फ्लो खत्म हो गया। जब कैश फ्लो खत्म हो गया तो वैल्यूएशन कम होगी। तो मुझे लगता है कि हमारे जो राजनीतिक दल है उनको अपनी थोड़ी विचार शक्ति को बढ़ाना होगा। दुनिया कैसे काम करती है, कैसे इंटर रिलेटेड है, कैसे इंटर कनेक्टेड है, उसको समझना होगा। सिर्फ मोदी वर्सेस राहुल गांधी करेंगे तो हम कुछ नहीं समझ पाएंगे। ओके, बिल्कुल सही है। ना मोदी का रोल है, नहीं, जाहिर है, बिल्कुल सही है। मैं इस पर आपसे सहमत हूं सर, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जैसे आपने कहा, आजकल के जमाने में, आजकल की दुनिया में जब सब कुछ वर्चुअल होता जा रहा है, ऐसे में जरूरी नहीं है कि अगर युद्ध भी होता है तो वो सिर्फ सरहद पर लड़ा जाए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। भारत की डिजिटल स्ट्राइक से चीन बौखलाया तो है, तिल मिलाया तो है, लेकिन अलका लांबा कह रही हैं कि ये ट्रेलर जो है सिर्फ तमाशा है। अलका, मैं ये कह रहा हूं कि राजस्थान में आपकी कांग्रेस की सरकार, वहां की पार्टी ने भी चीनी सामान बहिष्कार करने का ऐलान किया है अभी 2 दिन पहले। अब जब चीनी ऐप्स बैन हो रहे हैं तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। बड़ा सिंपल है ये तो। किसने कहा मानक मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ? सरकार, हम दोबारा कह रहे हैं, सरकार देश हित में चाइना को अपनी वापस खदेड़ने में, शहीद जवानों के बदला लेने में जो कदम उठाएगी हम खड़े हैं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ भाजपा के प्रवक्ता से, मेरा सवाल है प्लीज, चाइना के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का और चीन के दूतावास के काउंसलर का बयान आया है कि हमें कड़ी आपत्ति है और हम इसका विरोध करते हैं, वापस ले। ये श्योर कर दें कि अब और चंदा लेकर पीएम केयर फंड में पेटीएम से 100 करोड़, टिकटॉक से 30 करोड़ और फंड लेकर अब अपने इस फैसले से भारत की मोदी सरकार पलटेगी नहीं, पीछे नहीं हटेगी, उल्टा और ऐप पे वार करते हुए, एक सेकंड, और ऐप पे वार करते हुए हमारी सरहद से चीन की सेना को खदेड़ेगी। सवाल इंपॉर्टेंट है जफर इस्लाम, सवाल अहम है, क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि चीन को उसकी हद में वापस भेजना है। क्या ये कैसे होगा? देखिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए अलका जी, सुन लिया आपके सुन लिया। आपने सवाल नहीं सुना, मेरा तो सवाल पूरा नहीं हुआ। जमाना जो है, आज जमाना बिल्कुल डिफरेंट है। आपको स्ट्रेटेजिक मूव होना चाहिए। आपको देखिए, बड़े विस्तार से अभी बताया आपके एक पैनलिस्ट ने कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, लेकिन अभी मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट शर्म आ रही है, आप हथियार डाल चुके हैं, आप फिजिकल लड़ाई जो हमारी चाइना में फिजिकली हमारे बीच जवानों को शिकायत, आप वर्चुअली आपको पता ही नहीं, आप देश को कमजोर करने वाले नागरिक की तरफ आप बात कर रहे हैं। आपको तो इस तरह की घटिया बातें आपके चैनल पे बोलनी भी नहीं चाहिए कि ओके जफर इस्लाम जल्दी कंप्लीट करिए, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। एक ही चीज, आपके जो राहुल गांधी है, वो दोनों का एक ही काम है कि सुबह उठो और देश के अरे जफर भाई, मेरा सवाल दूसरा था, सेना है उसका अलका को दे दिया आपने जवाब। मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये कहा कि देखिए, हम स्ट्रेटेजिक मूव ले रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मूव बहुत सोच समझ के लिया जाता है, उसका इम्पैक्ट देखा जाता है, उसके सारे हम जितना विस्तार से उन्होंने कहा उसके बारे में नहीं जानना चाहते, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि और भी मूव होंगे, स्ट्रेटेजिक मूव होंगे, इसलिए कि आज के जमाने में, और जहां पर देखिए जमीन में लड़ाई हुई थी तो इनको पता होना चाहिए, अपने देश के सेना का मनोबल गिराने वाले लोग कांग्रेस पार्टी के। ओके, नहीं, लेकिन मैं तो आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी जफर इस्लाम, आपकी एक बात अच्छी लगी जब आपने कहा ये तो ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी सिर्फ 59 चाइनीज ऐप्स पर बैन से चीन इतना तिल मिलाया है। अगर ये ट्रेलर था, पिक्चर आएगी तो क्या होगा? लेकिन हम तो उम्मीद यही करते हैं कि उस पूरी पिक्चर से पहले ही चीन मान जाए का मतलब आप समझते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए जफर इस्लाम, अलका लांबा, जितिन आपका भी, और विजय सरदाना, बहुत शुक्रिया। छोटा सा ब्रेक ले। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।